क्या सीखे, व्हाट टू लर्न, क्यों सीखे, व्हाई टू लर्न, कहाँ सीखे, वेयर टू लर्न, कैसे सीखे, हाउ टू लर्न, कब सीखे, व्हेन टू लर्न। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्वेश्चंस लेकर आए। सबसे खास बात यह है व्हेन, जब भी आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं, जब भी आप कोई भाषा बोलते हैं, तो भाषा की शुरुआत ही क्वेश्चन से होती है। इफ यू हैव क्वेश्चंस, आपको यह सीखना होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इफ यू हैव क्वेश्चंस देन ओनली यू कैन हैव इंटरेक्शन विद द पीपल। जब आपके पास क्वेश्चन होंगे तभी आप लोगों से प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अगर क्वेश्चंस ही ना हो तो आप कम्युनिकेशन शुरू भी नहीं कर सकते। आइदर यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप हिंदी बोले अथवा आप इंग्लिश बोले, क्वेश्चंस होंगे तभी आप आगे की बात कर पाएंगे। लेकिन अभी आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि अभी तो स्टार्टिंग की क्लास है, बेसिक क्लास है, तो हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे करें। और क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन सीखने के लिए हमें एक पर्टिकुलरली फॉर्मेट सीखना होता है। टेंस के अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो वो अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्ट पहले आता है, कभी कभी सब्जेक्ट पहले आता है। तो वो थोड़ा सा आगे की क्लास में हम सीखेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा। लेकिन आज की क्लास में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, लेकर आए हैं हम, जिनमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज्यादा टिपिकल चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखना ही नहीं है। बहुत आसानी से आप रूटीन वाले क्वेश्चंस सीखेंगे जो कि ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% करेक्ट होंगे। लेकिन उनको आगे पढ़ने के पहले, क्लास में आगे बढ़ने के पहले हम बात कुछ पहले इनकी कर लेते हैं कि किन किन वर्ड्स का क्या क्या मतलब होता है। जैसे कि व्हाट मतलब क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, हुज किसका या किसकी, विच कौन सा या कौन सी, हाउ कैसे, हाउ मच कितना। हाउ मच यूज होता है जब आप अनकाउंटेबल की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं जो भी चीज आप के पास है या जो भी अनकाउंटेबल चीज है जिसे गिना नहीं जा सकता। जैसे कि अगर हम बात करें मिल्क की, बात हम करें टी की, बात हम करें राइस की, मनी की, एयर की, किसी भी चीज की जो कि काउंटेबल नहीं है, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तो उनके लिए हम यूज करते हैं कितना। कितना मतलब होता है हाउ मच, और हाउ मेनी मतलब होता है कितने। कितने मतलब जो कि काउंटेबल है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं हाउ मेनी। हाउ लॉन्ग से दो मतलब है। हाउ लॉन्ग का एक मतलब होता है कब से, और हाउ लॉन्ग का ही एक मतलब होता है कब तक। हाउ लॉन्ग के दो मतलब है, एक है कब से, दूसरा है कब तक। हाउ फार मतलब कितनी दूर, हाउ सुन कितनी जल्दी, हाउ ऑफन कितनी बार, या दूसरी बार हम ऐसा बोल सकते हैं कब कब, किस किस परिस्थिति में, किस किस सिचुएशन में। रिपीट करते हैं, व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, हुज किसका किसकी, विच कौन सा कौन सी, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, हाउ लॉन्ग कब से कब तक, हाउ फार कितनी दूर, हाउ सुन कितनी जल्दी, हाउ ऑफन कितनी बार, कब कब। रिपीट करेंगे, व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, विच किस, हुज किसका किसकी, विच कौन सा कौन सी, हाउ कैसे, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, हाउ लॉन्ग कब से, हाउ लॉन्ग कब तक, हाउ फार कितनी दूर, हाउ सुन कितनी जल्दी, हाउ ऑफन कब, हाउ ऑफन कितनी बार, कब कब, किस परिस्थिति में, हाउ ऑफन कितनी बार, या कब कब के लिए हम यूज करते हैं। अब हम आज जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो हम सिर्फ टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसका सेंस भी हम देख लेते हैं, उनका मतलब भी हम देख लेते हैं। जैसे कभी कभी हम इस तरह की बात करते हैं, जैसे हम कभी कभी इस तरह की बात करते हैं, क्या खाएं, क्या करें, जाए। अब ये जो बात मैंने बोली, क्या खाएं, क्या करें, क्या बोलें, क्या सीखें, क्या पढ़ें, अगर आप इसको ग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हो तो भी आपको ये क्वेश्चन जो है किसी पर्टिकुलर टेंस में है ही नहीं, किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में भी नहीं है। क्योंकि ये किसी टेंस में नहीं है इसलिए हम इसे किसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बिना ही बोलेंगे। क्योंकि यहां पर हमने बोला क्या खाएं। अब क्या खाएं, ना तो हमने ये पास्ट की बात की है, ना ही हमने फ्यूचर की बात की है, ना ही हमने ये कोई रूटीन की बात की है जिसे हम प्रेजेंट टेंस में डाल सके। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है, इस तरह का सेंटेंस होता है, उसे हम सिंपली व्हाट टू ईट इस तरह से बोल सकते हैं कि क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या बोले, व्हाट टू स्पीक, क्या सीखे, व्हाट टू लर्न, क्या सीखे, व्हाट टू लर्न, क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू, क्या पहने, व्हाट टू वियर, क्या पहने, व्हाट टू वियर, क्या सेलिब्रेट करें, व्हाट टू सेलिब्रेट, क्या लिखे, व्हाट टू राइट, क्या पढ़े, व्हाट टू रीड, क्या ऑपरेट करें, व्हाट टू ऑपरेट, क्या समझे, व्हाट टू अंडरस्टैंड, क्या पढ़ाएं, व्हाट टू टीच, क्या पढ़े, व्हाट टू लर्न, क्या समझे,
क्या रिकॉर्ड करें, व्हाट टू रिकॉर्ड। यहां पर एक बात आपको समझना होगी, इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना होगा। इट मींस इसका यूज हम सब जगह नहीं कर सकते। आई मीन ऐसा नहीं होगा क्या जाए व्हाट टू गो, क्या आए व्हाट टू कम, ऐसा थोड़ी होगा, क्योंकि इस तरह का कोई सेंटेंस ही नहीं होता। हाँ, हम बोलते हैं क्या लिखें, व्हाट टू राइट, क्या खरीदे, व्हाट टू बाय, क्या देखें, व्हाट टू वॉच, क्या चूज करें, क्या चुने, व्हाट टू चूज, क्या बेचे, व्हाट टू सेल, क्या लिखें, व्हाट टू राइट, क्या समझें, व्हाट टू अंडरस्टैंड। आई मीन उसे जहां पर बन सकेगा वहीं बनाएंगे, यहां नहीं बन सकेगा वहां नहीं बनाएंगे, यहां नहीं बन सकेगा वहां नहीं बनाएंगे। इसके साथ साथ ये जितने वर्ड्स हैं इनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी होंगे, वो भी हम देखते चलेंगे। क्या लिखे, व्हाट टू राइट, क्या पढ़े, व्हाट टू रीड, क्या ऑपरेट करें, व्हाट टू ऑपरेट, क्या खरीदे, व्हाट टू बाय, क्या बेचे, व्हाट टू सेल, क्या क्या सुधारे, व्हाट टू रिपेयर, क्या पढ़ाए, व्हाट टू टीच, क्या माने, व्हाट टू बिलीव, क्या पकाए, व्हाट टू कुक, क्या ले, व्हाट टू टेक, क्या पिए, व्हाट टू ड्रिंक, क्या ऑफर करें, व्हाट टू ऑफर, क्या क्या खरीदे, व्हाट टू बाय, क्या रिपेयर करें, व्हाट टू रिपेयर, क्या सुने, व्हाट टू लिसन, क्या समझे, व्हाट टू अंडरस्टैंड, क्या देखें, व्हाट टू वॉच, क्या देखें, व्हाट टू वॉच, क्या ना देखें, क्या सीखे, व्हाट टू लर्न, क्या ना सीखे। उसके लिए कैसे बोलेंगे, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, और क्या ना खाएं, तो बहुत सिंपल है, व्हाट नॉट टू ईट। नॉट को हम यहीं पर लगा देंगे, आई मीन व्हाट की जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। व्हाट टू लर्न, क्या सीखे क्या ना सीखे, व्हाट नॉट टू लर्न, क्या क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या ना खाएं, व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट नॉट टू लर्न, व्हाट टू डू, क्या करें क्या ना करें, व्हाट नॉट टू डू, क्या पहने, व्हाट टू वेयर, क्या ना पहने, व्हाट नॉट टू वेयर। और ये जो आप पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग मेरे साथ ग्रुप में ऐड हैं, उन सभी को ग्रुप में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ताकि आप उसके नोट्स बना लें। वन मोर थिंग, पीडीएफ मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप उसको सिर्फ मोबाइल में ही रखें और आपको इंग्लिश आ जाएगी, नहीं, आपको उसे अपनी कॉपी पर लिखना भी होगा, क्योंकि जब आप उसे लिखेंगे तो वो आपको मेमोराइज हो जाएगी, अलॉन्ग विद आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ प्रैक्टिस का मामला है। दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ मूवी कि आपने देखा और हो गया, इसमें थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करना होगी हमारे साथ। व्हाट टू वियर, क्या पहने, व्हाट नॉट टू वियर, क्या ना पहने, क्या लिखे, व्हाट टू राइट, और क्या ना लिखे, व्हाट नॉट टू राइट, क्या खरीदे, व्हाट टू बाय, क्या ना खरीदे, व्हाट नॉट टू बाय, व्हाट टू वॉच, क्या देखें क्या ना देखें, व्हाट नॉट टू वॉच, क्या चुने, व्हाट टू चूज, क्या ना चुने, व्हाट नॉट टू चूज, क्या चुने, व्हाट टू चूज, क्या ना चुने, व्हाट नॉट टू चूज, व्हाट टू रीड, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, व्हाट नॉट टू रीड, क्या माने, व्हाट टू बिलीव, क्या ना माने, व्हाट नॉट टू बिलीव, व्हाट टू कुक, क्या पकाए क्या ना पकाए, व्हाट नॉट टू कुक, व्हाट टू टेक, क्या ले क्या ना ले, व्हाट नॉट टू टेक, क्या समझे, व्हाट टू अंडरस्टैंड, क्या ना समझे, व्हाट नॉट टू अंडरस्टैंड, क्या डिस्कस करें, व्हाट टू डिस्कस, क्या डिस्कस ना करें, व्हाट नॉट टू डिस्कस, क्या सोचे, व्हाट टू थिंक, क्या ना सोचे, व्हाट नॉट टू थिंक, क्या मैनेज करें, व्हाट टू मैनेज, क्या मैनेज ना करें, व्हाट नॉट टू मैनेज, क्या ऑपरेट करें, व्हाट टू ऑपरेट, क्या ऑपरेट ना करें, व्हाट नॉट टू ऑपरेट, क्या लिखे, व्हाट टू राइट, क्या ना लिखे, व्हाट नॉट टू राइट, क्या क्या भरे, व्हाट टू फिल, क्या ना भरे, व्हाट नॉट टू फिल, क्या कमाए, व्हाट टू अर्न, क्या ना कमाए, व्हाट नॉट टू अर्न, क्या सेव करें, व्हाट टू सेव, क्या सेव ना करें, व्हाट नॉट टू सेव, क्या खर्च करें,
व्हाट टू स्पेंड, क्या खर्च ना करें, व्हाट नॉट टू स्पेंड, क्या पढ़ाएं, व्हाट टू टीच, क्या ना पढ़ाएं, व्हाट नॉट टू टीच, क्या टॉलरेट करें, व्हाट टू टॉलरेट, क्या टॉलरेट ना करें। इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास होता है वाई। वाई मतलब होता है क्यों। सेम थिंग, क्यों सीखें, क्यों खाएं, क्यों खाएं, वाई टू ईट, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्या खाएं, व्हाट टू ईट, क्यों खाएं, वाई टू ईट, क्या पढ़े, व्हाट टू लर्न, क्या ना क्यों पढ़े, वाई टू लर्न, क्यों सीखे, वाई टू लर्न, क्यों जाए, वाई टू गो, क्यों रुके, वाई टू स्टे, क्यों इंतजार करें, वाई टू वेट, क्यों ट्राई करें, वाई टू ट्राई, क्यों बिलीव करें, वाई टू बिलीव, वाई टू क्राई, क्यों रोए, वाई टू स्माइल, क्यों मुस्कुराएं, वाई टू स्पीक, क्यों बोले, वाई टू वर्क, क्यों काम करें, वाई टू स्टडी, क्यों पढ़े, वाई टू हेल्प, मदद क्यों करें, वाई टू लाई, क्यों झूठ बोले, वाई टू वरी, चिंता क्यों करें, वाई टू वरी, चिंता क्यों करें, वाई टू टेक, क्यों लें, वाई टू टेक। आगे अगर आपको इसको बढ़ाना है आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, वाई टू लाइक आपने कहा वाई टू ईट, क्यों खाए। अगर आपको इसको आगे बढ़ाना है, इसमें अगर आपको ऑब्जेक्ट डालना है कि भाई आइसक्रीम क्यों खाएं, वेरी सिंपल, वाई टू ईट आइसक्रीम। आइसक्रीम एक ऑब्जेक्ट है जो कि बाद में आएगा। तो आइसक्रीम क्यों खाएं, वाई टू ईट आइसक्रीम। वाई टू लर्न, क्यों सीखे इंग्लिश, क्यों सीखे, वाई टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंच क्यों सीखे, वाई टू लर्न फ्रेंच। वाई टू ऑपरेट, क्यों चलाएं, वाई टू ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर क्यों चलाएं, वाई टू गो। इसको समझते हैं, वाई टू गो, क्यों जाए। अगर आपको बोलना है कि स्कूल क्यों जाए तो वाई टू गो टू स्कूल। वाई टू गो, क्यों जाए, स्कूल क्यों जाए, वाई टू गो टू स्कूल। यहां पर आप नोटिस करेंगे 2 बार टू आ रहा है, आने दीजिए, इसलिए आने दीजिए क्योंकि एक वाई का टू है और एक गो का टू है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वाई टू गो, क्यों जाए, स्कूल क्यों जाए, वाई टू गो टू स्कूल, क्योंकि गो के साथ भी टू लगता है इसलिए हमने गो का टू लगाया। वाई टू गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाए, हम नहीं आएगा सॉरी, वाई टू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाए। वाई टू स्टे, क्यों रहे, वाई टू वेट, क्यों इंतजार करें, वेट के साथ फोन लगता है, वाई टू वेट फॉर यू, हम आपका इंतजार क्यों करें, वाई टू वेट फॉर यू। वाई टू ट्राई, क्यों ट्राई करें, वाई टू बिलीव, विश्वास क्यों करें। वाई टू बिलीव, बिलीव के बाद हमेशा प्रीपोजिशन जो लगेगी वो इन लगेगी। वाई टू बिलीव इन यू, हम आप पर विश्वास क्यों करें, वाई टू बिलीव इन यू, क्वेश्चन मार्क। वाई टू क्राई, क्यों रोए, वाई टू अंडरस्टैंड, क्यों समझे, वाई टू स्माइल, क्यों स्माइल करें, वाई टू स्पीक, क्यों बोले, वाई टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश क्यों बोले, वाई टू स्पीक हिंदी, हिंदी क्यों बोले। रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है। इसमें जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वो एंड में आएगा, कहां आएगा, लास्ट में आएगा। वाई टू स्टडी, क्यों पढ़े, वाई टू स्टडी हिंदी, वाई टू स्टडी इंग्लिश, वाई टू स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स क्यों पढ़े। सेम थिंग, झूठ क्यों बोले, वाई टू लाई। और अगर आप नॉट बोलना चाह रहे हैं, सेम थिंग, वाई नॉट टू ईट, क्वेश्चन मार्क। क्यों खाएं, वाई टू ईट, क्यों ना खाएं, वाई नॉट टू ईट, क्यों ना खाएं, वाई नॉट टू ईट। वाई टू लर्न, क्यों सीखे, क्यों ना सीखे, वाई नॉट टू लर्न। वाई टू गो, क्यों जाए, क्यों ना जाए, वाई नॉट टू गो। वाई टू गो, क्यों जाए, क्यों ना जाए, वाई नॉट टू गो। क्यों इंतजार करें, वाई टू वेट, क्यों इंतजार ना करें, वाई नॉट टू वेट। तो नॉट जो हम लगाएंगे वो वाई के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे। वाई टू ट्राई, क्यों कोशिश करें, क्यों कोशिश ना करें, वाई नॉट टू ट्राई। आपको नॉट इमीडिएटली आफ्टर लगा देना है क्योंकि किसी भी टेंस की बात नहीं हो रही, इसलिए हम ना तो डू ला सकते, ना ही हम डज ला सकते, ना ही हम डिड ला सकते, ना ही हम विल ला सकते, ना ही हम किसी और तरह का कोई मॉडल वर्ब कैन शुड वुड कुछ भी नहीं ला सकते। तो हम सिंपली जस्ट इसके बाद नॉट लगा देंगे। रोए, क्यों रोए, वाई टू क्राई, क्यों ना रोए, वाई नॉट टू क्राई, क्यों ना रोए। वाई टू स्माइल, क्यों स्माइल करें, क्यों स्माइल ना करें, वाई नॉट टू स्माइल। वाई टू स्माइल, हम स्माइल क्यों करें,
हम स्माइल क्यों ना करें, वाई नॉट टू स्माइल। काम करें, काम क्यों करें, वाई टू वर्क, काम क्यों ना करें, वाई नॉट टू वर्क। वाई टू स्टडी, क्यों अध्ययन करें, अध्ययन क्यों ना करें, वाई नॉट टू स्टडी, अध्ययन क्यों ना करें। वाई टू हेल्प, मदद क्यों करें, मदद क्यों ना करें, वाई नॉट टू हेल्प, मदद क्यों ना करें। वाई टू लाई, झूठ बोले, झूठ क्यों बोले, झूठ क्यों ना बोले, वाई नॉट टू लाई, वाई नॉट टू लाई। वाई टू वरी, चिंता क्यों करें, चिंता क्यों ना करें, वाई नॉट टू वरी। वरी के बाद प्रीपोजिशन अबाउट लगाई जाती है। एक कोई छोटा मोटा सेशन में पर्टिकुलरली अभी बेसिक लेवल पर ही प्रीपोजिशन का लूंगा, जिसमें हम जो बेसिक वर्ड के साथ बेसिक प्रीपोजिशंस हैं उसको अभी आने वाले अगले हफ्ते में ही मैं कुछ पढ़ाऊंगा। जो डिटेल प्रीपोजिशन है वो हम जब डिटेल क्लास प्रीपोजिशन की होगी एडवांस लेवल पर जब हम पहुंचाएंगे तब हम उसको लेंगे। अभी हम बेसिक प्रीपोजिशन भी साथ में लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि वरी के बाद अबाउट लगता है, बिलीव के साथ इन लगता है, गो के साथ टू लगता है, लिसन के बाद टू लगता है। तो ये अलग अलग तरह की प्रीपोजिशंस आपको कई बार कंफ्यूज करती हैं, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। बस इतना याद रखिए कि वरी के बाद आपको क्या लगाना है, अबाउट लगाना है। वाई टू वरी अबाउट करियर, वाई टू वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता क्यों करें, मेरे बारे में चिंता क्यों ना करें, वाई वाई नॉट टू वरी अबाउट मी, वाई टू वरी अबाउट दिस कंट्री, इस देश की चिंता क्यों करें, इस देश की चिंता क्यों ना करें, वाई नॉट टू वरी अबाउट दिस कंट्री, ओवरऑल दिस इज माई कंट्री, दिस इज आवर कंट्री, ये हमारा ही देश है, इसलिए वाई नॉट टू वरी अबाउट आवर कंट्री। इसी तरह से जब हम चलते हैं आगे तो फिर हमारे पास अगला वर्ड है वेयर। वेयर मतलब कहां, कहां, कहां जाएं, वेयर टू गो, कहां ना जाए, वेयर नॉट टू गो, कहां बैठे, वेयर टू सिट, कहां खड़े हो, वेयर टू स्टैंड, वेयर टू ईट, कहां खाए, वेयर टू स्लीप, कहां सोए, वेयर टू पार्क, गाड़ी कहां पार्क करें, वेयर टू पार्क कार, आप आगे लगा सकते हो, वेयर टू पार्क कार, कार कहां खड़ी करें, वेयर टू स्टार्ट, कहां से शुरू करें, वेयर टू स्टॉप, कहां रोकें, कहां सीखे, वेयर टू लर्न, कहां सीखे, वेयर टू लर्न, कहां सीखे, वेयर टू लर्न इंग्लिश, कहां सीखे, वेयर टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, अगर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो आप ऑब्जेक्ट को इसके जस्ट बाद लगा सकते हैं, वेयर टू गो। और रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट लगाने के लिए भी कॉमन सेंस तो फिर भी चाहिए ही ना, यहां लगेगा वहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा वहां नहीं लगाएंगे। वेयर टू गो कहां जाए, वेयर टू सिट कहां बैठे, वेयर टू स्टैंड कहां खड़े हो, वेयर टू ईट कहां खाएं, वेयर टू स्लीप कहां सोए, वेयर टू पार्क कहां पार्क करें, वेयर टू स्टार्ट कहां से शुरू करें, वेयर टू स्टॉप कहां रुके, वेयर टू राइट कहां लिखें, वेयर टू गो फर्स्ट कहां जाए फर्स्ट सबसे पहले, वेयर टू बाय कहां खरीदें, वेयर टू स्टडी कहां पढ़े, वेयर टू सबमिट कहां सबमिट करें, वेयर टू स्टे, वेयर टू प्ले कहां खेले। और नेगेटिव आगे आगे अगर आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाएं तो वेरी नाइस, आप पहले की तरह ही लगा सकते हैं। वेयर टू प्ले कहां खेले, वेयर टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कहां खेले, वेयर टू स्टे कहां रुके, वेयर टू सबमिट फॉर्म कहां सबमिट करें, फीस कहां सबमिट करें, वेयर टू सबमिट फीस, वेयर टू स्टडी कहां पढ़े, इसमें नहीं लगेगा कोई बात नहीं। यहां जैसे हमने कहा वेयर टू गो, अब वेयर टू गो टू स्कूल ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्कूल कहां जाए, कॉमन सेंस साथ में रखते चलेंगे, यहां यूज होगा वही यूज होगा, यहां यूज नहीं होगा वहां यूज नहीं करेंगे। सॉरी वेन पर आगे अभी पीछे चलते हैं, नेगेटिव में जाएंगे तो सेम, वेयर टू स्टैंड कहां खड़े हो कहां खड़े ना हो, वेयर नॉट टू स्टैंड खड़े कहां खड़े ना हो, वेयर टू ईट कहां खाएं कहां ना खा नहीं खाएं, वेयर नॉट टू ईट, वेयर टू गो कहां जाए कहां ना जाए कहां ना जाए, वेयर नॉट टू गो। वेयर टू सिट कहां बैठे कहां ना बैठे, वेयर नॉट टू
सिट। कहाँ खाएं, कहाँ ना खाएं, वेयर नॉट टू ईट। कहाँ खाएं, वेयर टू ईट। कहाँ ना खाएं, वेयर नॉट टू ईट। कहाँ सोए, वेयर टू स्लीप। कहाँ ना सोए, वेयर नॉट टू स्लीप। कहाँ पार्क करें, वेयर टू पार्क। कहाँ पार्क ना करें, वेयर टू स्टार्ट। कहाँ शुरू करें, कहाँ से शुरू ना करें, वेयर नॉट टू स्टॉप स्टार्ट। वेयर टू राइट, कहाँ लिखें, वेयर नॉट टू राइट। वेयर टू बाय, कहाँ खरीदें, वेयर नॉट टू बाय। इसी तरह फिर होता है व्हेन। व्हेन मीन्स होता है कब, कब जाएं, व्हेन टू गो। कब आए, व्हेन टू कम। कब बैठे, व्हेन टू सिट। कब सोए, व्हेन टू स्लीप। कब पूछे, व्हेन टू आस्क। कब रिप्लाई करें, व्हेन टू रिप्लाई। व्हेन, कब स्टार्ट करें, व्हेन टू स्टार्ट। कब फिनिश करें, व्हेन टू फिनिश। कब रोके, व्हेन टू स्टॉप। व्हेन टू ईट, कब खाएं, कब सोए, व्हेन टू स्लीप। व्हेन टू स्पीक, कब बोले, व्हेन टू स्टॉप। कब रोके, व्हेन टू कॉल, कॉल करें। व्हेन टू स्टडी, कब पढ़े, व्हेन टू रिप्लाई, कब रिप्लाई करें। व्हेन टू स्टार्ट, व्हेन टू लीव, कब छोड़े, व्हेन टू राइट, कब रोके, सॉरी कब लिखे। व्हेन टू रन, कब दौड़े। व्हेन टू रिलैक्स, आराम कब करें। व्हेन टू आस्क, कब पूछे। व्हेन टू हेल्प, कब हेल्प करें। सेम थिंग, सेम थिंग। नॉट लगेगा तो व्हेन नॉट टू हो जाएगा। कब जाए, व्हेन टू गो। कब ना जाए, व्हेन नॉट टू गो। व्हेन नॉट टू गो। कब जाए, व्हेन टू गो। कब ना जाए, व्हेन नॉट टू गो। कब खाए, व्हेन टू ईट, व्हेन नॉट टू ईट। व्हेन टू स्लीप, कब सोए, कब ना सोए, व्हेन नॉट टू स्लीप। टू स्पीक, कब बोले, कब ना बोले, व्हेन नॉट टू स्पीक। कब रोके, व्हेन टू, कब रोके या रुके, व्हेन टू स्टॉप, व्हेन नॉट टू स्टॉप। कब कॉल करे, व्हेन टू कॉल, कब कॉल ना करे, व्हेन नॉट टू कॉल। व्हेन टू स्टडी, कब पढ़े, कब ना पढ़े, व्हेन नॉट टू स्टडी। व्हेन टू रिप्लाई, कब जवाब दे, कब जवाब ना दे, व्हेन नॉट टू रिप्लाई। व्हेन टू स्टार्ट, कब स्टार्ट करें, व्हेन नॉट टू स्टार्ट। व्हेन टू लीव, कब छोड़े, व्हेन नॉट टू लीव। कब ना छोड़े, व्हेन टू राइट, कब लिखे, कब ना लिखे, व्हेन नॉट टू राइट। व्हेन टू रन, कब दौड़े, कब ना दौड़े, व्हेन नॉट टू रन। व्हेन टू आस्क, कब पूछे, ऑब्जेक्ट लगाना है तो हम बाद में लगाएंगे। व्हेन टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन कब पूछे, व्हेन टू आस्क अ क्वेश्चन। व्हेन टू हेल्प, कब हेल्प करें, व्हेन टू हेल्प पीपल, लोगों की मदद कब करें, व्हेन टू हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की मदद कब करें। फिर इसी तरह होता है हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे, कैसे, कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट। क्या स्टार्ट करें, व्हाट टू स्टार्ट। कहां स्टार्ट करें, वेयर टू स्टार्ट। कब स्टार्ट करें, व्हेन टू स्टार्ट। कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट। कैसे पकाएं, हाउ टू कुक। कैसे बोले, व्हेन टू स्पीक, सॉरी हाउ टू स्पीक। कैसे लिखें, हाउ टू राइट। कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश। कैसे सीखें, हाउ टू लर्न इंग्लिश। हाउ टू गो, कैसे जाएं, हाउ टू गो, हाउ टू गो टू पिकनिक, सॉरी हाउ टू गो ऑन पिकनिक, पिकनिक पर कैसे जाएं। हाउ टू आस्क, कैसे पूछे, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे पूछे। हाउ टू रिप्लाई, जवाब कैसे दे, हाउ टू रिप्लाई क्वेश्चन, क्वेश्चन का जवाब कैसे दे। हाउ टू रीड बुक, कैसे पढ़े, हाउ टू रीड किताब कैसे पढ़े, हाउ टू रीड बुक। कैसे पढ़ाए, हाउ टू टीच, हाउ टू टीच इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़ाए, हाउ टू टीच इंग्लिश। हाउ टू टीच मैथ्स, हाउ टू ड्राइव, कैसे चलाए, हाउ टू ड्राइव अ कार, कार कैसे चलाए। हाउ टू इम्प्रूव, कैसे सुधारे, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, इंग्लिश कैसे सुधारे। हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार करें। अब हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करें। कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज।
हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट ना करें, हाउ नॉट टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट ना करें, कैसे पकाएं, हाउ टू कुक, कैसे ना पकाएं, हाउ नॉट टू कुक, हाउ टू स्पीक, कैसे बोले और कैसे ना बोले, हाउ टू स्पीक, कैसे बोले कैसे ना बोले, हाउ नॉट टू स्पीक, कैसे लिखें, हाउ टू राइट, कैसे ना लिखें, हाउ नॉट टू राइट, कैसे सीखे, हाउ टू लर्न, कैसे ना सीखे, हाउ नॉट टू लर्न, हाउ नॉट टू लर्न। हाउ टू गो, कैसे जाए कैसे ना जाए, हाउ नॉट टू गो, कैसे पूछे, हाउ टू आस्क, कैसे ना पूछे, हाउ नॉट टू आस्क, हाउ नॉट टू आस्क। कैसे रिप्लाई करें, हाउ टू रिप्लाई, कैसे रिप्लाई ना करें, हाउ नॉट टू रिप्लाई। हाउ टू रीड, कैसे पढ़े, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़े, हाउ नॉट टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश कैसे ना पढ़े, कैसे 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 करें, हाउ टू डू, कैसे ना करें, हाउ नॉट टू डू, कैसे समझे, हाउ टू अंडरस्टैंड, कैसे ना समझे, हाउ नॉट टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर भी हम नॉट को हाउ के जस्ट बाद लगा देंगे। हाउ टू ड्राइव, कैसे ड्राइव करें, हाउ नॉट टू ड्राइव। तो अभी हमने जो देखे, हमने देखा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन और हाउ, इन पांच को देखा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जो आगे चलेंगे उसमें जो बातें आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जब आपने व्हाट का यूज किया, जब आपने व्हाई का यूज किया, जब आपने वेयर का यूज किया, जब आपने व्हेन का और हाउ का यूज किया, इन सभी में ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में रखा। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं उनमें थोड़ा अलग तरीके से है, उसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे हमने बात किया हाउ मच, अब यहां पर हम बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा या थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं होगा। जैसे हमने कहा कहां जाए, सिंपल था, वेयर टू गो, क्यों जाए, व्हेन टू गो। हमने आगे नहीं बताया कि स्कूल क्यों जाए, तो अगर हमें बताना है वो भी ठीक है, वाई टू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाए, वाई टू गो टू स्कूल, इंग्लिश क्यों सीखे, वाई टू लर्न इंग्लिश। लेकिन अगर हमें सिंपल भी बोलना था, वाई टू लर्न क्यों सीखे, वाई टू गो क्यों जाए। लेकिन जब हम हाउ मच की बात करते हैं, हाउ मच मतलब होता है कितना। यहां पर दो तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ध्यान ये रखना है कि हाउ मच चूंकि अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वो अनकाउंटेबल ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के लास्ट में लेकर नहीं जाना है, इन्हें हाउ मच के जस्ट बाद ही रख देना। जैसे कितना पानी पिए, हाउ मच वाटर टू ड्रिंक। प्लीज ध्यान दीजिएगा, कितना पानी पिए, हाउ मच वाटर टू ड्रिंक होगा, ना कि हाउ मच ड्रिंक वाटर, या हाउ मच टू ड्रिंक वाटर, हाउ मच टू ड्रिंक वाटर। ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। हाउ मच टू ड्रिंक वाटर नहीं होगा, हाउ मच वाटर टू ड्रिंक होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, आप अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहते तो भी चलेगा। हाउ कितना पिए, हाउ मच टू ड्रिंक। कितना सोचे, हाउ मच टू थिंक। कितना बोले, हाउ मच टू स्पीक। कितना सीखे, हाउ मच टू लर्न। लेकिन अगर आपको बोलना है कि इंग्लिश कितनी सीखे, हाउ मच टू लर्न इंग्लिश, ऐसा नहीं होगा, हाउ मच इंग्लिश टू लर्न होगा। इसमें ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट के सॉरी हाउ मच के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे कि कितने पैसे खर्च करेंगे, हाउ मच मनी टू स्पेंड। हाँ, अगर आप सिर्फ इतना बोलना चाह रहे थे कि कितना खर्च करें तो फिर चल जाता हाउ मच टू स्पेंड। लेकिन अगर आपको बोलना है कि कितने पैसे खर्च करें तो होगा हाउ मच मनी टू स्पेंड, कितने पैसे खर्च करें। कितनी कितनी शुगर, कितनी चीनी डालें, हाउ मच शुगर टू एट। कितना इंतजार करें, इतना हो सकता है, हाउ मच टू वेट।
अगर आप ऐसा बोलते हैं कितना इंतजार करें, तो हाउ मच टू वेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा भी बोलते हैं कि हाउ मच टाइम टू वेट, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच मिल्क टू बॉईल, कितना दूध उबाले। हाउ मच राइस टू कुक, कितने चावल बनाए, कितना चावल बनाए, वॉट एवर। हाउ मच ऑयल टू यूज, कितना तेल यूज करें। हाउ मच सॉल्ट टू पुट, कितना नमक डालें। हाउ मच मनी टू गिव, कितने पैसे दें। हाउ मच वर्क टू डू, कितना काम करें। हाउ मच क्लॉथ टू टर्न, कितना कितना कपड़ा काटे। हाउ मच जूस टू पोर, कितना जूस डाले, कितना जूस डाले। हाउ मच जूस टू पोर, पोर मतलब होता है उड़ेल लेना। जब आप कोई चीज लिक्विड चीज को उड़ेलते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं पोर। हाउ मच जूस टू पोर, कितना पोर डाले, जूस डाले। हाउ मच फ्यूल टू फिल, कितना कितना फ्यूल भरे। हाउ मच लाइट टू यूज, कितनी लाइट जलाएं। हाउ मच स्पेस टू लीव, कितना स्पेस छोड़ें। जब आप इस तरह की बात करते हैं तब आप यूज करते हैं हाउ मच, और हाउ मच के जस्ट बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट हाउ मच के जस्ट बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट बाद में नहीं आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा। हाउ मच मनी टू स्पेंड, कितने पैसे खर्च करें। और सेम है, अगर इसमें हम नॉट लगाएंगे, हाउ मच मनी नॉट टू स्पेंड, ऐसा ही होगा जैसे हाउ मच शुगर टू एट। और अगर हम इसमें नॉट लगा रहे हैं तो हाउ मच शुगर नॉट टू एट। जब आपको नेगेटिव बनाना है तो हाउ मच आएगा, आई मीन हाउ मच आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद टू आएगा, उसके बाद वर्ब लास्ट में आएगा। इस तरह के सेंटेंसेस में वर्ब लास्ट में आएगा। कितने चावल बनाए, हाउ मच राइस टू कुक। कितने चावल ना बनाए, हाउ मच राइस नॉट टू कुक। तो नॉट को हम यही यूज कर लेंगे। हाउ मच मनी टू गिव, कितने पैसे दे। हाउ मच मनी नॉट टू गिव, हाउ मच मनी नॉट टू गिव, कितने पैसे ना दे। हम नॉट को यही लगा देंगे। हाउ मच वर्क टू डू, हाउ मच क्लॉथ टू कर, हाउ मच जूस टू पोर, कितना जूस डालें, कितना जूस ना डालें। हाउ मच जूस नॉट टू पोर, कितना जूस नहीं डालें। हाउ मच स्पेस टू लीव, कितना स्पेस छोड़े, कितना स्पेस ना छोड़े। हाउ मच स्पेस नॉट टू लीव। हाउ मच लाइट टू यूज, कितनी लाइट यूज करें। हाउ मच लाइट नॉट टू यूज, कितनी लाइट यूज ना करें। फिर हम आते हैं हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब होता है कितने। कितने, यहां पर दो तीन बातें फिर से याद रखनी है। पहली बात तो सेम जो हाउ मच वाला फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यहां पर लागू होगा। हाउ मच के जस्ट बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज किया था, इसी तरह में हम हाउ मेनी के बाद भी जस्ट बाद भी हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि हाउ मेनी के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप प्लूरल में ही ले सकेंगे, उससे आप सिंगुलर में यानी कि विदाउट एस नहीं ले पाएंगे। अगर आप उसे बिना एस के लेते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हाउ मेनी पेन डू यू हैव, दिस इज रॉन्ग, सॉरी। हाउ मेनी पेन्स टू कैरी, हाउ मेनी पेन टू कैरी गलत हो जाएगा। हाउ मेनी पेन अगर आप बोलते हैं हाउ मेनी पेन टू कैरी, कितने पेन ले जाएं, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि हाउ मेनी के बाद आपको प्लूरल नाउन लेना कंपलसरी है हमेशा, ऑलवेज। आपको हाउ मेनी के बाद एज वाला नाउन लेना कंपलसरी है।
दूसरी बात, हाउ मेनी के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा, फिर टू आएगा और लास्ट में वर्ब आएगा। कितनी किताबें पढ़ें, हाउ मेनी बुक्स टू रीड, हाउ मेनी बुक्स टू रीड, कितनी किताबें पढ़ें। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू आंसर, कितने क्वेश्चंस का जवाब दें। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू आंसर। हाउ मेनी पेन्स टू कैरी, कितने पेन ले जाएं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू कॉल, कितने छात्रों को कॉल करें, कितने छात्रों को बुलाएं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टू कॉल। हाउ मेनी शर्ट्स टू पैक, कितनी शर्ट्स पैक करें। हाउ मेनी मिस्टेक्स टू करेक्ट, कितनी गलतियां सुधारें भाई, आपने इतनी गलतियां कर रखी है। हाउ मेनी मिस्टेक्स टू करेक्ट। हाउ मेनी गेम्स टू प्ले, कितने गेम्स खेलें। हाउ मेनी थिंग्स टू बाय, कितनी चीजें खरीदें। हाउ मेनी थिंग्स टू बाय। हाउ मेनी पीपल टू इनवाइट, अब आप यहां पर समझिए, पीपल ऑलरेडी बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, इसलिए हम पीपल में एस नहीं लगाएंगे। पीपल में एस लगता भी नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। कई सारे नाउन ऐसे होते हैं जो विदाउट एस ही प्लूरल बन जाते हैं, बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जो बिना एस के ही प्लूरल बन जाते हैं, जैसे पीपल हो गया, जैसे चिल्ड्रन हो गया, जैसे मेन हो गया, जैसे वुमेन हो गया। एम ई एन वाली बात हो रही है यहाँ पर, एम ए एन ई वाली बात नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे और भी नाउन होते हैं, केटल होता है, फ्लीक होता है, जो ऑलरेडी अपने आप में बिना एस के ही प्लूरल माने जाते हैं। जब वो बिना एस के प्लूरल है तो उनमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाउ मेनी पीपल टू इनवाइट, कितने लोगों को बुलाएं। हाउ मेनी फोटोज टू क्लिक, कितने फोटो को क्लिक करें। हाउ मेनी डेज टू स्टे, कितने दिन रुकें। हाउ मेनी एक्सरसाइजेस टू डू। बहुत सारे स्टूडेंट एस लगाते तो हैं बट उसे जब स्पीकिंग की बात आती है तो थोड़ा धीरे प्रोनाउंस करते हैं, लाइक के कोई गलती हो रही है क्या, नहीं, आप एस को प्रॉपर प्रोनाउंस कीजिए। क्योंकि अगर आप एस प्रोनाउंस नहीं करेंगे, अगर आप एस को प्रॉपर तरीके से नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपके एस को सुनेगा नहीं और फिर वो आपको रॉन्ग कंसीडर करेगा। हाउ मेनी एक्सरसाइज टू डू नहीं, हाउ मेनी एक्सरसाइजेस टू डू, कितनी एक्सरसाइज करें। हाउ मेनी क्लॉथ्स टू वॉश, कितने कपड़े धोएं। हाउ मेनी सॉन्ग्स टू सिंग, कितने गाने गाएं। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स टू रीड। लास्ट में जब अपने हाउ मच देखा था तब भी हमने क्लॉथ का यूज किया था और अभी हमने क्लॉथ्स का यूज भी किया है। तो क्लॉथ एक ऐसा नाउन है जो काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। ऐसे और भी कई सारे होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। जब हम उन्हें अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करना चाहें तब हम उन्हें अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करते हैं और विदाउट एस यूज करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें काउंटेबल में यूज करना चाहें तो हम काउंटेबल में यूज कर सकते हैं, एस लगाना चाहें तो एस लगा सकते हैं। जैसे एक पेपर वर्ड होता है, काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है। जैसे क्लॉथ है वो काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी है। जैसे हेयर है वो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। ऐसे और भी काफी सारे बहुत नाउन होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। हाउ मेनी क्लॉथ्स टू वॉश, कितने कपड़े धोएं। और इसमें भी जब हम नेगेटिव लेकर जाएंगे तो सेम थिंग। हाउ मेनी बुक्स टू रीड, कितनी किताबें पढ़ें, कितनी किताबें ना पढ़ें। हाउ मेनी बुक्स नॉट टू रीड, कितनी किताबें ना पढ़ें। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू आंसर, कितने क्वेश्चंस का जवाब दें। हाउ मेनी क्वेश्चंस नॉट टू आंसर, कितने क्वेश्चंस का जवाब ना दे। हाउ मेनी क्वेश्चंस टू आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस नॉट टू आंसर। हाउ मेनी पेन्स टू कैरी, हाउ मेनी पेन्स नॉट टू कैरी। हाउ मेनी पेन्स नॉट टू कैरी, कितने पेन ले जाएं, कितने पेन ना ले जाएं। कितनी चीजें खरीदें। हाउ मेनी थिंग्स टू बाय, हाउ मेनी थिंग्स नॉट टू बाय, कितनी चीजें ना खरीदें। हाउ मेनी थिंग्स टू बाय, हाउ मेनी थिंग्स नॉट टू बाय। रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव में भी आप एस का पीछा नहीं छोड़ेंगे, एस को हाउ मेनी से चिपका कर रखेंगे, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो। और जब हम आगे जाकर टेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन सीखेंगे तब भी हम हाउ मेनी के बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा, उसको अच्छी तरह दिमाग में बैठा कर रखेंगे। हाउ मेनी पीपल टू इनवाइट, कितने लोगों को इनवाइट करें, कितने लोगों को इनवाइट ना करें। हाउ मेनी पीपल नॉट टू इनवाइट, हाउ मेनी सॉन्ग्स टू सिंग,
कितने सॉन्ग गाए, हाउ मेनी सॉन्ग्स नॉट टू सिंग, कितने गाने ना गाए। फिर हम आते हैं विच। विच मतलब होता है कौन सा या कौन सी, विच मतलब होता है कौन सा या कौन सी। इसमें आपको सिंगुलर प्लूरल का ध्यान तो नहीं रखना है, बट इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि विच के बाद भी ऑब्जेक्ट तुरंत किया जाएगा। विच के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट बाद में नहीं आएगा कि कौन सी किताब पढ़े हैं, विच बुक टू रीड, ना कि विच टू रीड बुक। अगर ऐसा होगा तो ये गलत होगा। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो एक अलग बात हो जाती है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो एक अलग बात हो जाती है। कौन सी पढ़े, विच टू रीड, विच बुक टू रीड, विच ड्रेस टू वियर, कौन सी ड्रेस पहने, विच ड्रेस टू वियर, विच वे टू गो, कौन से रास्ते जाएं, विच सब्जेक्ट टू स्टडी, कौन से सब्जेक्ट को पढ़े, विच मूवी टू वॉच, कौन सी मूवी देखे, विच सॉन्ग टू सिंग, कौन सा गाना गाए, विच ऑप्शन टू चूज, कौन सा विकल्प चुने, विच क्वेश्चन टू आंसर, कौन से क्वेश्चन का, किस क्वेश्चन का आंसर दे, कौन सी या किस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, विच फ्रेंड टू कॉल, किस दोस्त को बुलाएं, विच फूड टू कुक, कौन सा खाना खाएं, विच फाइल टू ओपन, कौन सी फाइल खोले, विच गेम टू प्ले, कौन सा गेम खेले, विच टॉपिक टू डिस्कस, कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, विच टॉपिक टू डिस्कस, कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, विच फोन टू बाय, कौन सा फोन खरीदें, विच फोटो टू अपलोड, कौन सा फोटो अपलोड करें, कौन सा फोटो अपलोड ना करें। तो कैसे बोलेंगे, सेम थिंग, विच फोटो नॉट टू अपलोड, कौन सा फोटो अपलोड ना करें, कौन सा फोन खरीदे, विच फोन टू बाय, कौन सा फोन ना खरीदे, विच फोन नॉट टू बाय, विच टॉपिक टू डिस्कस, कौन सा टॉपिक डिस्कस करें, कौन सा टॉपिक डिस्कस ना करें, विच टॉपिक नॉट टू डिस्कस, विच टॉपिक नॉट टू डिस्कस, कौन सा टॉपिक डिस्कस ना करें, विच टॉपिक नॉट टू डिस्कस, विच फूड टू कुक, कौन सा खाना बनाए, विच फूड नॉट टू कुक, कौन सा खाना ना बनाए, विच गेम टू प्ले, कौन सा गेम खेले, विच गेम नॉट टू प्ले, कौन सा गेम ना खेले, विच गेम टू प्ले, विच गेम नॉट टू प्ले। तो जब हम विच का यूज करेंगे तब भी हम इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। हम चलते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरुआत में। अभी हम हाउ फॉर, हाउ सून, हाउ ऑफन, इन चारों को बाद में देखेंगे। इनके थोड़ा सा अलग तरह की एक्सरसाइज होगी क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट शॉर्ट क्लास को ही प्रेफर करते हैं ताकि वो शॉर्ट क्लास से ज्यादा अच्छी तरह से सीख सके। लेकिन यहाँ पर आपको फिर भी एक बात को ध्यान रखनी है कि हमने अभी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ, ये जो 5 है, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ, इनके जस्ट बाद हमने टू लगाकर वर्ब लगाया है, जबकि हाउ मच, हाउ मेनी और विच के बाद हमने पहले ऑब्जेक्ट लगाया, फिर टू लगाया, फिर वर्ब लगाया। और दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाउ मच के बाद हमेशा आपको अनकाउंटेबल लेना है और हाउ मेनी के बाद आपको काउंटेबल तो लेना है बट वो प्लूरल लेना है। क्या सीखे, व्हाट टू लर्न, क्यों सीखे, व्हाई टू लर्न, कहां सीखे, वेयर टू लर्न, कैसे सीखे, हाउ टू लर्न, कब सीखे, व्हेन टू लर्न, कितना सीखे, हाउ मच टू लर्न। अब ये जो हाउ मच टू लर्न है, अब आप कहेंगे इसमें तो हमने हाउ मच के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाया, अगर होगा तो लगाएंगे। जैसे कितने इंग्लिश सीखे, अब यहां पर हम बोलेंगे हाउ मच इंग्लिश टू लर्न, क्योंकि इंग्लिश अनकाउंटेबल है, क्योंकि लैंग्वेज अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर मैं बोलता कितनी भाषाएं सीखे, हाउ मेनी लैंग्वेजेस टू लर्न, कौन सी इंग्लिश सीखे, विच इंग्लिश टू लर्न। तो हाउ मच, हाउ मेनी, विच के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जबकि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन और हाउ के बाद हम
ऑब्जेक्ट नहीं लगाकर, हाँ अगर इसमें हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा तो हम इसमें ऑब्जेक्ट बाद में लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी शानदार प्रैक्टिस होगी और आपकी रूटीन इंग्लिश में, दिनचर्या के इंग्लिश में, रोजमर्रा के इंग्लिश में, डेली लाइफ में आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलने में काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। और मैं इस बात पर बार बार जोर भी देता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम एकदम बहुत दिन तक एकदम पढ़ेंगे और एकदम इंग्लिश आ जाएगी, नहीं, आप जो रोज पढ़ रहे हैं आप रोज पढ़िए और रोज प्रैक्टिस कीजिए। एंड बिलीव मी, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए पर आप इंग्लिश के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, बहुत फेमिलियर हो जाएंगे और आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ किसी से भी बात करेंगे। और कम से कम आप जितना रोज सीखते जा रहे हैं उतना तो बात शुरू कर ही सकते हैं। हम इस फाइल को हमारे ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में भी शेयर करेंगे। जिन्होंने भी क्लास देखी है और जो देख रहे हैं वो उस ग्रुप में उस फाइल को पीडीएफ से डाउनलोड करने के साथ थोड़े नोट्स भी प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो हैव अ नाइस टाइम। कल संडे है, कल क्लास नहीं होगी, अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, चाओ, थैंक यू वेरी मच।